DGISPR ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेहमाना कार्रवाई की जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। 7 मई 2024 को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल के हवाले से तहरीक इंसाफ की वजाहत। जनरल अहमद शरीफ की 7 मई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत, हकारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्जामात से भरपूर थी, जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफदा थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस अमर की मकरूज थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और लघु इल्जामात का भरपूर जवाब दे। तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारी एहसान और अखलाकियात के दायरे में रहकर अदा की और जवाबी इल्जाम तराशी की बजाय सिर्फ हक़ाइक़ की दुरुस्ती और चंद सवालात किए हैं, जिस पर हम उम्मीद रखते हैं कि इन सवालात का जवाब धमकी की बजाय हक़ाइक़ की सूरत में दिया जाएगा। ये अमल अफसोसनाक है कि एक आला फौजी अफसर ने प्रोफेशनल तर्ज अमल अपनाने की बजाय तहरीक इंसाफ की मुखालिफ और कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा सियासी जमातों का झूठा और जहरीला बयानिया मनोअन अपनाया। हम मुतालबा करते हैं कि इस गैर जिम्मेदाराना अमल पर मुतल्लिका अहलकारों से महकमाना बासपुर्स की जाए। हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक फौज के तमाम अफसरान और सिपाही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनकी कदर करते हैं। तहरीक इंसाफ बतौर जमात पाक फौज के तमाम शोहदा की कदर करती है, उन्हें पाक धरती का झुम्मर मानती है और उनकी किसी किस्म की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में वजाहत करना चाहती है कि हम किसी सूरत अवामी राय आमा की तौहीन और अवामी मैंडेट को हकीर समझने के अमल को नजरअंदाज नहीं करेंगे और भरपूर अंदाज में अवामी रद्द अमल की जिम्मेदारी अदा करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ने गुज़िश्ता साल 9 मई से लेकर आज तक बदतरीन रियासती फस्तायत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ को अकेला ना छोड़ा, इसलिए हम भी किसी सरकारी मुलाजिम के हाथों पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं होने देंगे। ये अमल भी अफसोसनाक है कि DGISPR ने अवामी राय आमा को गलत अदाद-ओ-शुमार के जरिए झुठलाने की कोशिश की। हम आखिर में इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि मुसलसल महाजराई पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को फॉर्म 47 की कठपुतलियों के हवाले करने की बजाय हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाने की आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। कौम ने एक बार फिर 9 मई को सड़कों पर निकलकर इमरान खान का बयानिया सच्चा साबित किया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान 9 मई को सड़कों पर निकला। 100 से ज्यादा मकामात पर आम शहरी हाथों में पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए निकले। अवाम ने सरकारी बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसका मुजाहरा सरकारी स्कूलों के तालिबे इल्मों ने दिखाया, जिनको जबरदस्ती एहतजाज के लिए निकाला गया, मगर वो भी इमरान खान के हक में नारेबाजी करते रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुतादिद लीडरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सियालकोट से रिहाना डार, इस्लामाबाद से शुएब शाहीन और कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उन पर लाठियां बरसाई गईं। इस तमाम जुल्म और जबर के बावजूद अवाम ने कसीर तादाद में इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। आमिर फारूक इमरान खान की रिहाई में मुसलसल रुकावट। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी कर दी। इसी हाई कोर्ट और इसी चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ की सजा कानून के खिलाफ जाकर चंद मिनटों में खत्म कर दी थी। अलकादिर जमानत केस में भी अदालत और प्रोसिक्यूशन के ताखीरी हरबे जारी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की अलकादिर जमानत केस के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अगली समाअत सोमवार को मुकर्रर कर दी। तहरीक इंसाफ इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनने का मुतालबा कर चुकी है, मगर जज आमिर फारूक हर समाअत पे हफ्ते की तारीख दे देते हैं। जेल हुकाम का इमरान खान और बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार। नैब कोर्ट ने हफ्ते वाले दिन इमरान खान और बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट करवाने की इजाजत दी थी, लेकिन एजेंसीज के ऑर्डर पर चलने वाली जेल इंतजामिया एक बार फिर कोर्ट ऑर्डर नहीं मान रही और टेस्ट करने की इजाजत नहीं दे रही। मेडिकल टेस्ट हर इंसान का बुनियादी हक है और कई माह तक टेस्ट न होने देना हुकूमत और एजेंसीज की मिली भगत मजीद वाज़ेह करती है। इमरान खान का पैगाम है, पुरअमन रहना है, कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद जारी रखनी है। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि आपने पुरुमीद रहना है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। ये फस्तायत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। जिस रैली की शुएब शाहीन, मुझे, बैरिस्टर गोहर खान, आमिर मुगल पर FIR दर्ज हुई है, उसमें एक पत्ता भी नहीं टूटा, ना किसी को धक्का मारा गया। मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी के साथ एक्सरे मशीन की चोरी की FIR दर्ज है। एक ही दिन में फैसलाबाद, मियांवाली, टेक्सला, इस्लामाबाद, हरीपुर में वारदातों की FIRs हैं। मेरे पास उड़न तश्तरी थी क्या? 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की धमकियां लगाने वाले अदालत में एक केस भी साबित ना कर सके।
जिना हाउस मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान डिस्चार्ज। 1 साल बाद जियो फेंसिंग से मुल्जिमान को केस में मुलविस किया गया। जियो फेंसिंग के अलावा मुल्जिमान के खिलाफ कोई मवाद दस्तियाब नहीं। ये केस आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं। तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त को मुस्तरद और मुल्जिमान को केस से बरी किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की टिकटॉकर सहेलियों की सीटें उड़ गईं। पंजाब असम्बली में काबिज़शुदा हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन चुका है। इस्लामाबाद में आज इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीन के हक में गजा मार्च का इनकाद हुआ, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शुरका को रेड जोन जाने से रोका। पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाना क्या रियासत की पॉलिसी बन चुकी है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म करके जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जबकि जुडिशल इंक्वायरी के लिए सीसीटीवी फुटेज का मुआयना करके तमाम फरीकैन के बयानात को कलम बंद किया जाए। करारदाद में मुतालबा। करारदाद पीटीआई के सीनियर रहनुमा मुश्ताक गनी ने पेश की।